नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि पिछली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी वगैरह में। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एसएससी परीक्षा 2006 में क्या है। देखिए 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। ब्याज की कंडीशन दे रखी है हमको कि त्रैमासिक संयोजित होता है ब्याज। तो अगर आपने इस टॉपिक पढ़ा तो आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए आपको, ये जो कंडीशन दी है ना त्रैमासिक, इसका मतलब क्या होता है। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। मूलधन हमारा कितना दे रखा है, 16,000 रुपये। दर दे रखी 20% और समय दे रखा हमको 9 माह। लेकिन जो हमको कंडीशन दे रखी है ना, शर्त त्रैमासिक, पहले इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए त्रैमासिक शर्त दे रखी, इसका मतलब जो ब्याज है उसका हिसाब 3 माह में होना है। तो 12 माह में कितनी बार होगा हिसाब। जब हमारी कंडीशन है कि हिसाब हमको 3 माह में करना है तो 12 माह में कितनी त्रैमासिक बन जाएगी, 4। मतलब कि 4 बार हिसाब करना होगा। तो अब यहाँ पर टाइम कितना दिया हमको, 9 माह है। 9 महीने में कितनी बार होगा हिसाब, 9 माह में। देखिए प्रत्येक 3 माह में हिसाब होना है तो 9 माह में कितनी बार होगा, 3 बार। देखिए 9/3 यानी कि 3 बार हिसाब करना है। या फिर आप वो कंडीशन लगा लीजिए, जब कंडीशन त्रैमासिक दे हो तो क्या करेंगे, समय को कर देंगे हम, समय को 4 गुना, यानी कि 9 × 4 यानी कि 36 माह। और 36 माह में कितने वर्ष होते हैं, 3 वर्ष। और दर हो जाएगी हमारी 1/4। दर दे रखी 20%, तो 20/4 यानी कि 5% की दर से हमको ब्याज लेना है। तो ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए यहाँ पर। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए ये कंडीशन हमने समझ लिया, तुरंत सॉल्व करेंगे। कितना दे रखा हमको, मूलधन है हमारा 16,000 रुपये। हमको पता चल गया कि अब दर कितनी लगानी है हमको, 5%। और समय कितने लेना है, समय लेना है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालना हमको, और वो भी कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो देखिए फर्स्ट साल का ब्याज क्या होगा, 16,000 रुपये का फर्स्ट साल का ब्याज 5% की दर से। अगर आप फ्रैक्शन बनाना नहीं जानते तो देखिए 5% दे रखा ना हमको, इसको चेंज करेंगे क्या आएगा, 5/100। ये जो प्रतिशत है इसको हटाते हैं तो बटे में लगता है 100। अब इसको काटेंगे 5 से तो 1/20। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 16,000 गुणा 1/20। ये पहली वर्ष का ब्याज होगा। 16,000 का पहली वर्ष का ब्याज कितना होगा, 16,000 गुणा 1/20 कर देंगे। तो 20 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 0 से 8 बार, मतलब कि 800 बार। तो फर्स्ट साल का ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, 800। सेकंड साल के लिए कितना होगा ब्याज, 800 तो रहेगा ही रहेगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। तो फर्स्ट साल का 800 ब्याज था, तो सेकंड साल में 800 तो ब्याज रहेगा ही रहेगा, प्लस इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, 800 का भी ब्याज लगेगा। किस कंडीशन से, 5% की कंडीशन से। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, गुणा में 1/20। तो इसको भी काट दो, 20 यानी कि 40 बार। तो सेकंड साल का ब्याज कितना आ गया हमारा, 840। ऐसे ही थर्ड साल का ब्याज निकाल देंगे हम। थर्ड साल में 840 तो ब्याज रहेगा ही रहेगा, प्लस 840 का और ब्याज लगेगा। कितना, 840 गुणा 5% की दर से, यानी कि 1/20 से गुणा कर दो इसको। इसको भी काट देते हैं 0 से 0, और ये कट गया 42 बार। तो 840 प्लस 42 कितना हो जाएगा, ये 882 तो टोटल ब्याज कितना मिल गया हमको, टोटल ब्याज बराबर, यानी कि 800 प्लस 840 प्लस 882। डायरेक्ट जोड़ दो इसको, 2, 8 और 4 12 का 2 हासिल की 1, 8 × 3 = 24 और 1 × 25,
यानी कि 2522। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा इसका। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछा है हमसे। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आसान क्वेश्चन है ये भी, एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर सकते हो। साधारण ब्याज तो डायरेक्ट 80% निकाल दो इसका, यानी कि दर कितनी है 5% और समय कितना 2 वर्ष। तो ब्याज कितना होगा यहाँ पर हमारा 10% ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर 1000 का 10%, 10/100, यानी कि मिल गया हमारा 100 रुपये। 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ मैं अब, आसान टेक्निक से निकाल लो आप। तो फर्स्ट साल का ब्याज कितना होगा, देखिए 1000 का 5% की दर से, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। 5% को भिन्न में बदलेंगे ना, तो 5/100 लगाएंगे और 5 से कटेगा ये, तो 5 से एक बार और ये 20 बार, तो 1/20 लिखेंगे डायरेक्ट और काट दो इसको, कितना आएगा 50। और सेकंड साल का ब्याज कितना आएगा, फर्स्ट साल का 50 तो रहेगा प्लस 50 का भी 1/20, यानी कि 2.5। अब यही हमारा अंतर होगा। देखिए कितना आ गया 52.5। तो 50 प्लस 50 100 तो यहाँ तक हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा ब्याज जो आया ना 2.5, यही हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। यानी कि हमसे पूछा कौन सी धनराशि है जो 1 वर्ष में तो 650 बन जाती है और 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है। इनमें से कौन सी राशि होगी वो। तो आसान है इसको सॉल्व करना। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम रेट निकालेंगे, दर किस दर से लग रहा है ब्याज हमारा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 650 से डायरेक्ट कितनी हो जा रही है 676, यानी कि कितने रुपए बढ़ गए 26 रुपये 1 वर्ष में। यह परसेंट में निकालेंगे हम इसको, तो 26 650 का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए काट दो इसको 0 से, 13 से 13 दूनी 26, 13 पंजो 65, 5 से काट दो इसको 2 बार, यानी कि 4% की दर है हमारी। तो ये पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है। तो देखिए 1 वर्ष में 4% ही ब्याज लगेगा, यानी कि मिश्र धन हो रहा है 650, तो 100% राशि होती है प्लस 4% उसमें और ब्याज और लग गया, तो कितनी हो गई 104%। और वो दे रखी है हमको कितनी 650। हमको बताना है वो धनराशि 100% वाली कौन सी थी, यानी कि मूलधन कितना था। तो 100% वाली राशि चाहिए हमको, जो चाहिए वो ऊपर 100% चाहिए तो 100 पर रख दो, और दिया कितना 104%, तो उसको नीचे रख दो और गुणा में 650 कर दो। देखिए ये भी कट रहा 13 से, 13 अंठे 104 और ये कट गए 13 पंजो 65, यानी कि 50 बार। फिर काट दो इसको 2 से काट दो 4 बार और ये कट गया 25 बार, और 4 से 100 कट गया 25 बार। 25 × 25 होता है 625। तो हमारा आंसर हो गया डी, राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, वह धनराशि कितनी है। मूलधन पूछा हमसे इसने, तो आप इसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए समझते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। देखिए दर कितनी दी है हमको यहाँ पर 10%। 10% को भिन्न में बदलेंगे हम तो क्या आएगा 1/10। समय दिया 2 वर्ष,
तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा हमको 40 रुपये। हम मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपये मान लीजिए। तो हम देखते हैं अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालते हैं मूलधन 40 को लेके 10% की दर से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और इधर लिखता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज है। राशि हमारी 100 रुपये है। तो देखिए फर्स्ट साल का ब्याज कितना आएगा, दर दे रखी 10%, तो 100 का 1/10। फर्स्ट साल का साधारण ब्याज कितना आएगा 100 गुणा 1/10 यानी कि 10 आएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, चलो यहाँ लिख देते हैं 10। और फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना आएगा 10, क्योंकि फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ठीक है, सेकंड साल के लिए देखते हैं। अब सेकंड साल का साधारण ब्याज तो 10 ही रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज बदलता नहीं है, प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। बदलेगा तो कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों बदलेगा, क्योंकि उसमें ब्याज का ब्याज लगता है। तो अब देखिए सेकंड साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10 रुपये तो रहेगा, प्लस 10 का 1/10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1 यानी कि 11। तो सेकंड साल का ब्याज कितना आएगा 11। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना आ रहा है हमारे। ये देखिए फर्स्ट साधारण ब्याज देखिए 10 और 10 20 चक्रवृद्धि लिखते हैं पहले, 10 और 11 21 माइनस 10 यानी कि 20 यानी कि 1। तो अंतर हमारे पास में 1 आ रहा है, उसने अंतर कितना दिया है 40, यानी कि 1 बराबर कितना है 40। हमने मूलधन कितना माना है 100। जब 1 बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 × 100 यानी कि 4000 आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आंसर बिल्कुल राइट है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जांच कर सकते थे इसको, या फिर आप इस टेक्निक से करिए। चलिए